नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं जो एक कहानी लेकर आया हूँ, वह एक मुस्लिम संत के ऊपर है, जिनका नाम है राबिया बसरी। राबिया बसरी एक बहुत मशहूर फ़कीर हुई हैं। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। इस नए घर में पहली ही रात उसके पास एक आदमी लाया गया। उससे उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। अब उस आदमी से उन्होंने, जो बहुत भली औरत थी, जो फ़कीर थी राबिया बसरी, उन्होंने क्या कहा, आप जैसे भले आदमी को देखकर अच्छा लग रहा है। वह बोली, आराम से उस कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी इबादत कर लेती हूँ। इबादत माने भगवान की पूजा पाठ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप भी इबादत कर सकते हैं। यह सुनकर उस नौजवान को हैरानी तो बहुत हुई, पर वह राबिया के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, जैसा कि मुस्लिम लोगों में इबादत करते हैं। फिर राबिया उसी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन आपको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। यह मुनासिब ही होगा अगर मैं आपको आगाह कर दूं माने पहले से बता दूं, कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है, वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। मेहरबानी करके अच्छी तरह अपनी ही खातिर सोच लें कि आप वह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर वह नौजवान हैरान और हक्का बक्का रह गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और बोला, ए नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थीं। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी किसी कोठे की तरफ कदम नहीं उठाऊंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए और बहुत से आदमी राबिया के पास लाए गए, जिस तरह राबिया के पास आने वाले पहले आदमी में बदलाव आया, तब्दीली आई थी, उसी तरह हर एक आने वाले की ज़िंदगी में उसके संपर्क से बदलाव आता गया और वह आदमी बदलते गए। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि आखिर क्या बात है कि जो भी एक बार राबिया के पास जाता है, वह संत जो राबिया है उसके पास, जब जो भी कोई आदमी लाया जाता है, वह दोबारा नहीं आता और उसका पूरा जीवन बदल जाता है। इतना इसका भेद पाने के लिए उसकी पत्नी एक रात ऐसी जगह छिपकर बैठ गई जहाँ से वह राबिया के कमरे के अंदर देख सकती थी। वह यह सब जानना चाहती थी कि जब कोई आदमी राबिया के पास जाता है तो वह उससे कैसा बर्ताव करती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही किसी ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप मानते हैं ना कि यह एक अच्छा विचार है? यह सुनकर वह आदमी हैरान रह गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। फिर कुछ हिचकिचाते हुए और कुछ शिकायत भरे लहजे में बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और न्याय भी करता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं उनकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी, ईश्वर की पूजा पाठ, उसकी आराधना करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। भगवान ने, रब ने, खुदा ने
विशाल करने के लिए, ना खुदा का विशाल करने के लिए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। दूसरे लोगों की तरह इस आदमी ने राबिया के शब्दों की सच्चाई को समझा और जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू जाने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी, जो छुपकर उसे देख रही थी, बाहर निकलकर अपने किए पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तुम तो वास्तव में फ़कीर हो, यानी संत हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। जाओ, इस पाप के घर से इसी वक्त चली जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई छोड़ दी। यानी संत किसी भी हालत में हो, हमेशा ही मनुष्य जन्म के लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए भटके हुए जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपको कैसी लगी यह एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी कथा, जो कि एक बहुत सच्ची मुस्लिम फ़कीर के ऊपर थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही छोटी छोटी कथाओं के साथ, छोटी छोटी किस्से और कहानियों के साथ, जो कि बहुत धार्मिक किस्से और कहानियाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करके यह वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, जिससे जल्द से जल्द आपके पास मेरी कोई भी नई वीडियो पहुंच सके और आप उस वीडियो को सुनकर उससे कुछ सीख सकें और समझ सकें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं मित्रों। जय सिया राम, जय बजरंग।